नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो दिल्ली पुलिस वालों के लिए कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में जो दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको बनता है फिगर सीरीज से, ठीक है। यानी दोस्तों हर शिफ्ट में आपको इसका 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि सभी चैप्टर के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके फिगर सीरीज का पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का पूरा डाउट बेसिक से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में हमारे बाकी के रीजनिंग के चैप्टर होते हैं, मैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुसार दिखाया गया, ठीक है। हिंदी पढ़कर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, खाली बस ये डायग्राम देखा करो। इस डायग्राम में क्या बताया जा रहा है, इस डायग्राम में बताया जा रहा है दोस्तों कि ये वाला जो कोना आपका है ना, इसको इस प्रकार से मोड़ा गया, और ये वाला दोस्तों कोना है जो यहाँ पर, मतलब ये वाला जो कोना है मेरे भाई, इसको इस प्रकार से मोड़ा गया। तो जब आप खोलोगे तो पहले मेरे भाई ये वाला ऐसे कोना खोलोगे, यानी कि ये जो आपको ओ दे रखा है ये इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। जब यहाँ पर ये वाला कोना खोलोगे ना मेरे भाई, तो जो आपको एरो दे रखा है ये एरो मेरे भाई ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इसकी मिरर इमेज बन जाएगी। कुल मिलाकर ये समझो आप, ठीक है। तो किस ऑप्शन में आपको, देखो ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेना। यहाँ पर देखो दोस्तों जो ओ है ये यहाँ पर गड़बड़ दे रखा है, यानी कि 0 यहाँ पर गड़बड़ दे रखा है। बाकी ये वाली मिरर इमेज तो सही दे रखी है, लेकिन यहाँ पर ये चीज गड़बड़, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोनों एरो सेम दे रखे हैं, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों एरो सेम है, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारा मिरर इमेज यहाँ पर जिस प्रकार से दोनों फिगर की बन रही खोलने पर ना, सेम ऐसी यहाँ पर दे रखी है। यहाँ पर एरो भी सही है, यहाँ पर ओ वाला डायग्राम भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला। अब इसी प्रकार से दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आपका और बनता है। वो दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें पेपर को अलग प्रकार से मोड़ा गया है। पहली बात तो देखिए समझिए, यहाँ पर ये दोस्तों आपका पेपर है, ठीक। इस पेपर को क्या किया गया, पहले हाफ मोड़ा गया है, यानी कि ये वाला हिस्सा दोस्तों ऊपर की ओर ऐसे मोड़ दिया गया है। इसके बाद में मेरे भाई, इसके बाद में क्या किया गया, इसके बाद में जो ऊपर आ गया ना, ये पूरा जब ऊपर आ गया है तो इसके बाद में इसको बीच से मोड़कर ऐसे मोड़ा गया है, क्लियर है। इसके बाद हमारा क्या बचता है दोस्तों, इतना पेपर मोड़ के हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। यार मेरा पेन नहीं चलता, बहुत गुस्सा आती है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे भाई, ये यहाँ पर ऐसे मोड़ा गया। अब इतना पेपर आपके पास बच रहा है, तो इसको जब खोलोगे तो पहले देखिए समझने खोलने का तरीका समझिए। आपको यहाँ पर ऐसे नीचे नहीं खोलना, यहाँ पर आपको ऐसे नीचे नहीं खोलना। पहले मेरे भाई जिस प्रकार से मोड़ा गया है ना उसी प्रकार से आपको खोलना होगा। यानी कि पहले पेपर आपका इस डायरेक्शन में ऐसे खुलेगा। ऐसे खुलने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इस बॉक्स की यहाँ पर बन जाएगी मिरर इमेज यहाँ पर, ठीक है। मिरर इमेज बनेगी तो आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से एलिमिनेट करके सॉल्व करने। अब देखो ये जो आपको वर्ग दे रखा है ना, ये बिल्कुल सेम यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, क्लियर है। ये यू दे रखा है, मिरर में बिल्कुल यू ऐसे ही सेम बनेगा। इसके बाद में दोस्तों ये ओ है, तो ये ओ दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद में जो ये आपको बॉक्स दे रखा है ना एक और, ये बॉक्स दोस्तों यहां पर आ जाएगा, क्लियर है। तो आपको पहले क्या करना, हर एक ऑप्शन को आधा हाफ चेक कर लेना है, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखो, पहला जो ऑप्शन हो रहा है, पहला वाला हाफ वाली फिगर जो हो रही दोस्तों हमारी, ये सही हो रही मिरर में इसके हिसाब से, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में क्या सही हो रहा है, आप कह दो कि जी भैया दूसरा ऑप्शन भी सही हो रहा है। तीसरे ऑप्शन की चेक कर लो मेरे भाई, तीसरे ऑप्शन में लगभग सेम ही दे रखा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप चौथे ऑप्शन में जाओगे मेरे भाई, यहां पर देखो ये वाला बॉक्स जस्ट इसके बगल में होगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, ये वाला बॉक्स यहाँ पर दे दिया है, और ये वाला बॉक्स दोस्तों यहाँ पे दिया है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा, क्लियर है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है मेरे भाई, इसके बाद में आपको करनी है यहाँ पर ऊपर वाला जो पेपर आपने इतना खोल लिया, इसके बाद में नीचे की तरफ खोलोगे, क्लियर है। नीचे की ओर खोलेंगे तो नीचे की ओर बनेगी आपकी वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होगा दोस्तों, देखिएगा वाटर इमेज में हम आप करेंगे प्रश्न को ऑप्शन से ही, इस वाले यहाँ पे फिगर पे नहीं जाएंगे, ऑप्शन पे चले जाओ, क्योंकि ऑप्शन में आपको बिल्कुल क्लियर के साथ दे रखा है, ठीक है। देखो वो ऑप्शन में जाएंगे मेरे भाई, तो आप कह दोगे ठीक है यहाँ पर वाटर इमेज में ओ यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे आएगा, ये बॉक्स नीचे आ जाएगा, नीचे दे रखा है, ठीक है, क्लियर है। यू का भी देखो बिल्कुल सेम दे रखा है, तो आप कह दोगे ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर सही दे रखा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जो मैंने हाफ फिगर यहाँ पर निकाली ना, इसकी देखो बिल्कुल वाटर इमेज यहाँ पर हमको दे रखी है। लेकिन आपको मैं बाकी ऑप्शन चेक करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी का ऑप्शन देख लो, यहाँ पे देखो सर्कल जो ये है ना, ये मेरे भाई सर्कल जैसे इसके नीचे होगा, जबकि इस ऑप्शन में कहाँ सर्कल दे रखा है, नीचे दे दिया, यहाँ पर दे दिया है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर यू बिल्कुल सेम दे रखे हैं, जबकि यू जो होंगे वाटर इमेज में इस प्रकार से बनेंगे जैसा कि आपको पहले ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसलिए हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो रहा है। क्यों हुआ मैंने वो भी बता दिया, और ऐसे ही आपको सॉल्व करने हैं पेपर में। अब चाहे जो भी क्वेश्चन आपसे पेपर कटिंग फोल्डिंग का पूछ ले, आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। 13वें क्वेश्चन की दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पर दोस्तों एक फिगर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें काफी गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों गड़बड़ क्यों होती है, क्योंकि क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी करने के लिए रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। आपको देखो मैं इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, और पूरा लॉजिक बेसिक से यहाँ पे समझ लो। लोग क्या अक्सर करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे चेक, यानी कि हर एक फिगर में चेक करते हैं। आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको हर फिगर में चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी। सबसे पहले आप क्या करो, नंबरिंग कर लो। नंबरिंग करके मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको नंबरिंग करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। देखो इसको मैं ए नंबर दे दे रहा हूँ, इसको बी, इसको सी, ठीक है, इसको डी, इसको एक सेकंड यार, इसको डी दे देता हूँ, ठीक है, इसको ई, इसको एफ,
ठीक है, पेन मेरा यार काफी गड़बड़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ए और बी को आपसे कोई मतलब ही नहीं, ए और बी को ऐसे भूल जाओ जैसे आप उसको भूल जाते हो। ठीक है, ए और बी को छोड़ दो, हम क्या करेंगे सी और डी में जिस प्रकार से एलिमेंट चेंज हो रहे होंगे सेम इसी प्रकार से ई और एफ में आप क्या करोगे, एलिमेंट चेंज कर लोगे। तो सी और डी में चेक करो कैसे एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, सेम उसी डायरेक्शन में आपको क्या कर देना है, ई और एफ में चेंज कर लेना एलिमेंट को। तो पहले देखो यहाँ पर पहला एलिमेंट दोस्तों हमारा क्या देखने को मिला, ए मिला। क्लियर है, ये ए दोस्तों इस वाली फिगर में कहां पे आ रहा है, यानी कि सी वाली फिगर में ए यहां पर है और डी वाली फिगर में दोस्तों ए यहां पर आ गया दूसरे स्थान पर। कहने का मतलब मेरा भाई ये है कि दूसरे वाली फिगर में इक्वल के स्थान पर ए आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करोगे, यहां पर देखो कि ई वाली फिगर में पहले पे क्या है, यहां पर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो क्वेश्चन मार्क की जो फिगर होगी ना यहाँ बीच में आ जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे ये हमारा एलिमेंट मूव हुआ है सेम इसी प्रकार से यहाँ पर ये एलिमेंट सेम इसी प्रकार से मूव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ट्रायंगल है यहाँ पर बीच में आ जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। अब यहाँ पर किस ऑप्शन में आपको बीच में एलिमिनेट ट्रायंगल दे रखा है, आप कह दो पहले ऑप्शन में दे रखा है, दूसरे में भी दे रखा है, तीसरे में भी दे रखा है, चौथे में भी दे रखा है, यानी कि ठीक है मेरे अभी तक सारे ऑप्शन सही हो रहे हैं। लेकिन देखो इस ट्रिक का फायदा क्या होता है, क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, अब देखो हम क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट उठा लो, इससे हमारा कोई ऑप्शन गलत नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे दोस्तों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है ना, ये देखो इक्वल कहाँ पे गया है, आप कह दो यार ये डी वाली फिगर में इक्वल यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आने का मतलब क्या हो गया, इक्वल दोस्तों एक स्टेप नीचे हो गया, यानी कि डब्ल्यू के स्थान पर आ गया। सेम इसी प्रकार से आपको ई वाली फिगर में कर देना है। यहाँ पर बीच में क्या है दोस्तों, 9 है, तो ये 9 दोस्तों कहां आ जाएगा, ओ के स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में आपको 9 ओ के स्थान पर दे रखा है, किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कह दोगे यार इसमें ना यू है, गलत हो जाएगा, इसमें भी यू है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें यहाँ पर देखो इक्वल दे रखा है, जबकि हमें चाहिए क्या दोस्तों 9, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर 9 आपको दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों फिगर सीरीज में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन करना है, तभी आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लोगे। 1 मिनट क्या मुश्किल से इसमें भाई 10 सेकंड का टाइम लगने वाला है क्वेश्चन को समझने में, पूरा सॉल्व करने में। ठीक है, कैसे आया मैंने समझा दिया। अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्लियर है, यहाँ पे देखो नंबर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हमें पहली फिगर इग्नोर कर देनी है। हमें क्या करना भाई, जो देखो चौथे से पांचवें में एलिमेंट चेंज करने के लिए आपको इसके पीछे की 2 फिगर देखनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा जब मैं इसका डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा तब आपको बिल्कुल बेसिक से मैं समझाऊंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी में देखो किस प्रकार से आपका एलिमेंट चेंज हो रहा है। पहले पे क्या है, कोई भी एलिमेंट पकड़ लो मेरे भाई, कोई भी, यहाँ पर पहले पे क्या है, इक्वल है, ये इक्वल देखो दूसरी वाली फिगर में दोस्तों यहाँ पर आ गया। कैसे आया, आप कह दो कि प्लस के स्थान पर इक्वल आ गया, कहने का मतलब ये हो गया मेरा। ठीक है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, चौथी वाली फिगर में जाओगे, यहाँ पे पहले पे क्या है, प्लस पॉइंट है, प्लस है, ये कहाँ पे जाएगा, हैशटैग के स्थान पर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, तो यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क की फिगर होगी प्लस से पॉइंट यहाँ पर आएगा। अब ये मैच कर लो किस ऑप्शन में आपको प्लस दे रखा है, यहाँ पर तो हैशटैग है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी हैशटैग है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, सही हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल है, गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन देखो 5 सेकंड लगे होंगे मेरे भाई, और मुश्किल से हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर निकला है। खाली एक एलिमेंट को पकड़ लिया और आपका यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही निकल कर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन आपको और करा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। देखो इस प्रैक्टिस को समझो, देखो आपके एग्जाम में इसके 2 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं, कंफर्म हो जाता है, नहीं तो एक तो कंफर्म है, दूसरा आ जाता है बाई चांस में। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं 5वें क्वेश्चन की, ये भी दोस्तों हमारा फिगर सीरीज क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, यानी कि जितने भी टाइप के फिगर सीरीज क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे ही यहां पर आपको क्या कर दे रहा हूं, करा दे रहा हूं। ठीक है, देखो नंबरिंग कर दूंगा, ये ए हो जाएगी, ये बी हो जाएगी, ये सी, ये डी और ये आपकी ई। ए से हमें कोई मतलब नहीं, जैसे आपको उससे मतलब नहीं होता। बी और सी में देखो, बी और सी में किस प्रकार से एलिमेंट चेंज हो रहा है, सेम उसी प्रकार से आप डी और ई में कर लेना। क्लियर है, अब कैसे करना है ये मैं फिर से आपको समझा दूं। इस टाइप के प्रश्न में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर पहले पे क्या दोस्तों आपका ओ है, ये ओ दोस्तों इस वाली फिगर में कहां पे आ गया, आप कह दो दूसरे स्थान पर हो गया, यानी कि मूवमेंट करके ये दूसरे स्थान पर ओ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर पहले पे क्या है दोस्तों ओ, तो पहले पे ये जो एलिमेंट है ना, ये क्वेश्चन मार्क की फिगर में दूसरे स्थान पर आ जाएगा, यानी कि दूसरे स्थान पर आपका ओ होना चाहिए। यहाँ पर दूसरे पे ओ है, यहाँ पर भी ओ है, यहाँ पर टी है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ओ है, यानी कि सही होगा, लगभग चांस है। अब देखो कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, आगे चेक कर लो। यानी कि देखो यहाँ पर दूसरा एलिमेंट दोस्तों क्या है, ए है, ये ए दोस्तों अगर देखोगे तो डी वाली फिगर में तीसरे स्थान पर आ गया, तो इसी प्रकार से यहाँ पे दूसरे पे क्या है दोस्तों, सी है, ये सी जाएगा क्वेश्चन मार्क के तीसरे स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के तीसरे स्थान पर, यानी कि यहाँ पे देखो तीसरे स्थान पर सी कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे टी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी है, ठीक है, ये सही होने के चांस हैं इसके। ठीक है, हमें सी तो चाहिए ना, यहाँ पे देखो दूसरे पे सी है, तीसरे पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरे पे सी दे रखा है हमको, यहाँ पर भी तीसरे पर सी है। ठीक है, हमारे मतलब 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब तीसरा ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे आइए समझते हैं। अब आपको क्या करना है, आप कोई भी एलिमेंट पकड़ लो मेरे भाई, यहाँ पर देखो हम तीसरा एलिमेंट टी है, यह टी दोस्तों चौथे पर आ गया, सी किसी प्रकार से यहाँ पे तीसरे पे क्या है, टी है, ये भी टी चौथे पर आ जाएगा। देखो चौथे पे टी यहाँ पर दे रखा है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 में टी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो बी है चौथे पे, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 जो हो गया, ये बिल्कुल आपका 2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, फिगर सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको इस टाइप का भी यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। यहाँ इस टाइप में थोड़ा सा यूनिक क्या हो गया, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबरिंग कर लेनी है।
पहले फिगर से कोई मतलब नहीं, ठीक है, जैसे आपको उससे मतलब नहीं। देखो इस वाली फिगर में जिस प्रकार से एलिमेंट चेंज हो रहा होगा ना, सेम इसी प्रकार से इस वाली फिगर से इस फिगर में एलिमेंट हमारे चेंज हो गए। अब कैसे चेंज हो रहा है ये समझाता हूं मैं, देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों पहले पे क्या है, आप कह दो ए, कोई भी एलिमेंट पकड़ लो, जरूरी नहीं कि आप ए को पकड़ो, मैं पकड़ ले रहा हूँ ट्रायंगल को। चलो ट्रायंगल दोस्तों इस वाली फिगर में, डी वाली फिगर में, देखो नंबरिंग कर दे रहा हूँ फिर से, ए ये हो जाएगा, ए से कोई मतलब नहीं, ये बी, ये सी हो जाएगी, ठीक है, ये डी और ये वाली दोस्तों हमारी ई, ठीक है। देखो बी वाली फिगर में ट्रायंगल यहां पर है, लेकिन सी वाली फिगर में दोस्तों ट्रायंगल इस जगह पर आ गया, तो सेम आपको इसी पैटर्न से क्या कर देना, यहां पर दोस्तों क्या है, एस है, इस ई वाली फिगर में आपको क्या कर देना, यहां पर लास्ट में ले आना, जिस प्रकार से आपका ट्रायंगल चेंज हुआ ना, सेम इसी प्रकार से एस को आपको चेंज कर देना। तो यहां पर दोस्तों एस आएगा, क्लियर है। किस ऑप्शन में आपको एस दे रखा है, कह दोगे यहां पर नहीं है, गलत हो जाएगा, यहां पर दे रखा सही होने के चांस है, यहां पर बॉक्स है ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एस आपको दे रखा है, क्लियर है, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है। अगर आप एक चीज और ध्यान से देख लो, आपका ऑप्शन ए से सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो दूसरे तीसरे चौथे सभी ऑप्शन में देखो A7 बॉक्स, A7 ऐसे यहाँ पर A7 बॉक्स है। अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर देखो पहले पे डी है, यहाँ पर पहले पे डी है, यहाँ पर पहले पे डी है, आप ऐसे भी सही कर सकते हो। कैसे, क्योंकि मेरे भाई ध्यान से देखो, इन दो ऑप्शनों में आपको एक नई फिगर दिख रही होगी, क्या, स्टार है। देखो यहाँ से इन ई और सॉरी सी और डी से देखो स्टार गायब हो गया, स्टार की जगह क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सी और डी में देखो, ए और बी में स्टार था, यहाँ पे स्टार गायब हो गया, और सी और डी में क्या आ गया दोस्तों, स्टार की जगह 7 आ गया। बाकी अक्षर हमारे सेम है, सेम इसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ क्या है, डी और ई। अब देखो डी और ई फिगर में क्या होगा मेरे भाई, एक चेंज हो जाएगा, यानी कि 7 हट जाएगा, 7 रहेगा, सॉरी, आपका क्या चेंज हो जाएगा, आपका दोस्तों यहाँ पर एक नई फिगर आएगी। आप ये समझ लो चेंज क्या हो गया, मुझे उससे मतलब नहीं है, इस वाले फिगर में मेरे भाई एक नया एलिमेंट आएगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको कैसे समझाऊं, एक मिनट, एक काम करो, आप एलिमिनेट ही कर लो। देखो इसको छोड़ो, एलिमिनेट ही ऑप्शन को कर लेते हैं, इसमें गड़बड़ हो जाएगा। आपके देखो दो ऑप्शन तो गलत हो गए, पहला और तीसरा, देखो पहला गलत तीसरा गलत। अब इसको देखो करने का तरीका क्या रहने वाला है, फिर से मैं चलो बता ही दे रहा हूँ। ए को देख लो, यहाँ पर दोस्तों ए कहाँ गया, दूसरे पे आ गया, यहाँ पे बॉक्स है ना, ये बॉक्स दोस्तों दूसरे पर जाएगा, दूसरे पर बॉक्स दोस्तों कहाँ पर नहीं, इसमें नहीं था इसलिए गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर दूसरे पे बॉक्स है, यहाँ पर भी है, क्लियर है। इसके बाद में चेक कर लो, एस को पकड़ लो, एस दोस्तों यहाँ पे कहाँ आ गया, डी के स्थान पे आ गया, ऐसे भी कह सकते हो, या तो हाँ डी के स्थान पे आ गया, यानी कि एस यहाँ पर आ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों क्या 7 है, ये दोस्तों 7 कहाँ जाएगा, एक स्थान पर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, बीच में 7 है, बीच में 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। लेकिन थोड़ा ध्यान से समझो मेरे भाई, इस वाले फिगर में ना एक यूनिक अक्षर आएगा, डी यहाँ पर नहीं होगा, बस यहाँ पर प्लस वाला दिख रहा है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपकी करने की क्यूरियोसिटी है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, चलो समझ लो, पूरा ही समझ लो क्या दिक्कत है उसमें। अब डी को चेक कर लो मेरे भाई, डी ये कहाँ गया है, आप कह दोगे यार इस वाली फिगर में डी यहाँ पर आ गया, तो सेम इसी प्रकार से यहां पर क्या है, ए है, तो ए को चेंज कर लेंगे, यानी कि ए कहां पर आ जाएगा दोस्तों, बीच में आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा ए, ठीक है। यानी कि ऊपर गया ना, ट्रायंगल के स्थान पर डी आ गया, तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, ए, तो ए जाएगा इसके स्थान पर, तो सबसे ऊपर ए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको देखो दोनों ही लगभग सही हो रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 ही आपके यहाँ पे सही होने वाला। एक चीज और बच रही, उसको भी चेक कर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या पकड़ लूंगा मैं, अब दोस्तों मेरा हो गया, ट्रायंगल को पकड़ लो, चलो स्टार को पकड़ लो। देखो स्टार की जगह मेरे भाई 7 आया है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, डी है, ठीक है। तो डी की जगह मेरे भाई देखो, स्टार की जगह जब 7 आ गया है, तो डी की जगह यहाँ कोई नया अक्षर आएगा, डी नहीं आएगा, जबकि आपको आपको डी दे रखा है, बस इन दोनों ऑप्शन में खाली यही चेंजमेंट दे रखा है, तो डी नहीं आएगा, डी की जगह कोई नया चीज आएगी। अब नई चीज क्या होगी भाई, देखो यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही मैं कहना आपसे चाह रहा था, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ समझाना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा टाइम चला गया। आप जब फर्स्ट टाइम करोगे ना मेरे भाई, थोड़ा सा स्टार्टिंग से, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे यार, थोड़ा सा देखा करो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको 100% देखने को मिलेगा, 100%, 1% भी कम नहीं। देखो क्या कह रहा है, यदि एक अर्थ जोड़ है, कुछ नहीं करना, मैथमेटिकल ऑपरेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जीडी वालों की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें तो 100% उसमें भी एक देखने को मिलेगा। एक अर्थ प्लस है, जहां जहां पर ए होगा वहां पर प्लस का साइन बना लो, यहां पर ए है तो यहां पर भी प्लस का साइन बना लेंगे, ठीक है। दो जगह प्लस ए था तो दो जगह हमने प्लस का साइन बना लिया। इसके बाद में क्या बोल रहा है, बी का अर्थ गुणा है, बी कहां पर है, आप कह दोगे बी यहां पर है, तो यहां पर गुणे का साइन लगा लो, क्लियर है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, उसको बोला सी का अर्थ माइनस है, सी कहां पर है, यहां पर माइनस होगा। डी का अर्थ क्या दे रखा है, भाग, यानी कि डी की जगह दोस्तों भाग का चिन्ह लगा लिया। अब सॉल्व कर लो बॉड-मॉस के नियम से। बॉड-मॉस का नियम क्या कहता है, बॉड-मॉस का नियम भैया कहता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ है नहीं, यहां पर छोड़ देंगे, पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। पहले डिवाइड, यानी कि 4 की भाग 320 में दो कितना आएगा, आप कह दोगे 8 4 8 32, यानी कि दोस्तों 80 आ गया, क्लियर है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो प्लस का साइन है, प्लस लगा लिया मैंने, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 40 दूना दोस्तों क्या हो जाएगी आपकी 80 हो जाएगी, प्लस था प्लस लगा लिया। उसके बाद देखो फिर से प्लस कर लेंगे, -5, ठीक है, माइनस, और ये 55 है ना, ठीक है, ठीक, 80 कर लिया, प्लस का 5,
और ये माइनस का 55 इस प्रकार से। देखो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, यहाँ पर मेरे भाई गलती नहीं करनी। देखो जोड़ लेंगे, ये देखो 80 80 दोस्तों क्या हो गया आपका, पहले प्लस वाला जोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान करेंगे ध्यान से। 80 80 160 हो गया, प्लस का 55 यानी दोस्तों क्या हो जाएगा 160 प्लस 55 यानी कि 215। 215 में दोस्तों 5 घटा लेंगे माइनस का, तो बचेगा 210 यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा होगा 3, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पे 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निश्चित कूट भाषा में। आपको देखो हिंदी पढ़कर पूरा क्वेश्चन पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना, जितनी देर में आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतनी देर में भाई ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। क्यों, देखो पहले एक बार टॉपिक समझ लो, 1 2 4 बार आप ऐसे प्रश्न कर लोगे ना, यानी कि आपको हर एक प्रैक्टिस मेरा सॉल्व कर लोगे, ये क्वेश्चन भाई पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आपसे पूछा क्या है, नॉर्थ का कोड पूछा है, बस चेक करो नॉर्थ कहाँ कहाँ पे दे रखा है, तो नॉर्थ भैया यहाँ पे दे रखा है और आपको इस वाले वर्ड में नॉर्थ दे रखा है, ठीक है। यानी कि कहने मतलब ये है कि नॉर्थ बाई वेस्ट को ये लिखा गया है, ईस्ट बाई साउथ को ये लिखा गया है, ईस्ट वेस्ट एक्सिस को ये लिखा गया है और नॉर्थ एक्सिस को ये लिखा गया है। मेरे भाई नॉर्थ का कोड आपसे पूछा है, तो नॉर्थ यहां पर देखने को मिला, नॉर्थ यहां पर देखने को मिला, यानी कि नॉर्थ का कोड क्या होगा, जब इन दोनों लाइन में इनमें नॉर्थ कॉमन है तो इनके कोड में भी कुछ कॉमन होगा। क्या कॉमन आ रहा है, आप कह दोगे आर भी यहां पर है, आर यहां पर भी है, यानी कि नॉर्थ का कोड मेरे भाई क्या निकल कर आ गया, आर निकल कर आ गया। तो आप कह दोगे यार ऑप्शन नंबर 3 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मुश्किल से 5 सेकंड का ही क्वेश्चन था, देखते ही सॉल्व कर देना था, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं। 9वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे, हिंदी पढ़कर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कथन को आपको 100% क्या करना है, ट्रू मान लेना है, ठीक है। देखो फास्ट वे में करा रहा हूं क्वेश्चन को, टाइम आपका नहीं ले रहा हूं ज्यादा, मुश्किल से 15-20-25 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लो यार। 21 क्वेश्चन मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई, दिल्ली पुलिस में छपेंगे, जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन छपने वाले हैं। कथन की बात कर लेता हूं, कह रहा कुछ सैनिक अधिकारी हैं, जो कथन में बोला वही करो। कुछ सैनिक यानी दोस्तों कुछ सैनिक का भाग, यानी कि सैनिक, मैंने ये बना दिया सैनिक का डायग्राम। अब सैनिक का ही डायग्राम हो गया, कह रहा कुछ सैनिक यानी कि दोस्तों सैनिक का कुछ पार्ट अधिकारी के अंदर इस प्रकार से आपका आ जाएगा। क्लियर है, आप कह दो जी भी ठीक है, ये दोस्तों हमारा अधिकारी हो गया, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों क्या बोल रहा है, कह रहा कुछ अधिकारी नागरिक है, अधिकारी का कुछ भाग नागरिक के अंदर दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। यही तो बोला, जैसा बोला मैंने वैसे डायग्राम बना लिया, वेन डायग्राम। इसके बाद में क्या करेंगे मेरे भाई, इसके बाद आपको जो निष्कर्ष दे रखा है इसको वेरीफाई कर लो। कह रहा सभी सैनिक नागरिक हो रहे हैं, भाई सभी सैनिक को नागरिक होने के लिए सैनिक का पूरा भाग नागरिक के अंदर ऐसे आना चाहिए। क्या दिख रहा है आपको ऐसा डायग्राम जो मैंने बनाया, नहीं दिख रहा है, यानी कि निष्कर्ष गलत हो गया। क्या सभी कह रहा है सभी नागरिक सैनिक हैं, सभी नागरिक सैनिक होने के लिए ऐसा ही डायग्राम बनेगा, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा यहाँ पर, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। एक वेन डायग्राम, एक इसका क्वेश्चन और है, इसके नेक्स्ट मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रखा मैंने कथन निष्कर्ष का। 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कंप्यूटर को दोस्तों ये लिखा गया है, ठीक है, और क्या लिखा है, ये गार्डनर को दोस्तों ये लिखा गया है, तो एकेडमिक को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई। बहुत ही पहले देखो अक्षरों से जब भी कोड आपका अक्षर बनेगा तो आपको A to Z की प्लेस वैल्यू, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सारी चीजें याद होनी चाहिए। मैंने पिछले पार्ट में बिल्कुल बेसिक से डिटेल से बता रखा कि फॉरवर्ड पैटर्न कहाँ लगाते हैं, रिवर्स पैटर्न कहाँ लगाते हैं, क्रॉस पैटर्न कहाँ लगाते हैं। अगर आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना। वैसे भी मैं इसका बिल्कुल एक सेपरेट पार्ट लेकर आऊंगा जहां पे मैं बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल लो लेवल से हाई लेवल तक, यानी कि जीडी से लेके आपको सीजीएल मेंस लेवल तक का कोडिंग कराने वाला हूं, ठीक है। जितना आप हाई लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आप लॉजिक पकड़ पाओगे और उतने ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप जीडी का पेपर देने जा रहे हो, जीडी के भी क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे भाई, तो समझ लो आपका पेपर फिर नहीं निकलने वाला। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखो कह रहा है कंप्यूटर, यानी दोस्तों COMPUTER, ये कोड ये दे रखा है, ठीक, आपको लिखना नहीं, मैं आपको लिखकर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। DQ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, हल्की सी, ज्यादा नहीं, कि आप क्वेश्चन को क्या करो इस फॉर्मेट पे लिख लिया करो। इस फॉर्मेट पे लिखने से क्या होता है, मेरे सारे लॉजिक यानी फॉरवर्ड पैटर्न ऐसे लग जाएगा, ठीक है। इसमें रिवर्स क्रॉस सारे चीजें लग जाएंगी, अपोजिट अक्षर भी यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर है, गलत क्वेश्चन कभी नहीं होगा। अब आपने देखा कि यार C से D हो रहा प्लस का 1 हो गया, O से Q हो रहा, आप कह दो वो 15 पे, Q 17 पे, प्लस का 2 हो गया, ठीक है। M 13 पे होता है, N 14 पे होता है, आप कह दो प्लस का 1 यहाँ पे हो रहा है, P 16 पे होता है, R 18 पे होता है, आप कह दो यहाँ पर प्लस का 2 हो गया। लॉजिक पकड़ में आया क्या कि +1 +2 +1 +2, ठीक है। पूरा नहीं करना है, पेपर में पूरा नहीं करना है, क्रॉस चेक करने का इच्छा हो रही हो तो देखो यहाँ पे G है, यहाँ पर H है, पहला अक्षर +1 करके बनना चाहिए, G से H +1 करके बन रहा है, ठीक है। A से देखो C +2 करके बन रहा है, बस छोड़ दोगे, पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्ट एकेडमिक में आओगे और इसको भी ऑप्शन से ही वेरीफाई कर लेंगे। पहले में क्या होगी +1, यानी कि A में +1 करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, आप कह दो B आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या होगी +2, यानी कि C में प्लस का 2 करोगे क्या आएगा, आप कह दो कि C के बाद DE, यानी कि दूसरा अक्षर E हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तीसरा अक्षर A है, यहाँ पे करेंगे +1, सीक्वेंस से हो रहा है ना, +1 +2 +1 +2, तो A में +1 करोगे दोस्तों B आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे देखो चौथा अक्षर D है, यहाँ पे करेंगे +2, तो D में +2 करोगे क्या आ जाएगा, आप कह दोगे F आ जाएगा। क्लियर है,
ठीक है, ऑप्शन वेरीफाई करो, BEBF BEBF BEBF, देखो ऑप्शन नंबर सिर्फ आपको 4 में ही BEBF मिल रहा है, तो बस यहीं से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आप आगे निकल जाओगे अगले क्वेश्चन पे। भाई रीजनिंग का मतलब क्या हुआ, जल्दी सॉल्व करो और मैथ में अपना टाइम दो, मैथ सॉल्व हो जाए तो फिर जीके जीएस इंग्लिश में टाइम दो, इस प्रकार से हिंदी में मतलब हिंदी में टाइम दो या इंग्लिश में टाइम दो, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर BEBF मिल के आगे के 4 अक्षर वेरीफाई हो गए, बस खत्म, यहीं से कर लेना है और बाकी पूरा कोड आप खुद से निकालोगे, ठीक है। टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड यार, अगला क्वेश्चन ये रहा। हाँ ठीक है, मैंने कहा था ना आपसे कि ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन और होने वाला 10 के बाद दोस्तों 11वां नंबर, ठीक है। 11वां नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, 11वां नंबर कह रहा है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कथन को आपको 100% बस ट्रू मानना है। जो जैसा बोले, कुछ भी बोले, काला गोरा नीला पीला, बस आपको उसको ट्रू मान लेना। कह रहा है सभी कौवे पक्षी हैं, सभी कौवे, यानी कि दोस्तों कौवे का पूरा भाग है, कौवे जो है ये पूरा भाग आपका यहाँ पे कहाँ जाएगा, सभी कौवे, यानी कि कौवे का पूरा भाग दोस्तों पक्षी के अंदर इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। जैसा बोला वैसा कर लिया। फिर कह रहा है कुछ कौवे पालतू हैं, कुछ कौवे, कौवे का कुछ पार्ट पालतू है, ठीक है। कौवे पालतू ऐसे होते नहीं, कहीं बोला गया कुछ कौवे पालतू, इसको ट्रू मानना, इसको गलत नहीं कर देना कि भाई कौवे तो पालतू होते नहीं, इसको नहीं, जैसा बोला उसको 100% ट्रू मानना। कुछ कौवे पालतू हैं, कौवे का कुछ भाग दोस्तों पालतू के अंदर आपका इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल इतना क्लियर। देखो मेरे साथ अगर आप प्रैक्टिस की होगी, टोटल भाई ये 11वां प्रैक्टिस सेट है दिल्ली पुलिस वालों के लिए, ठीक है। जीडी वालों के लिए भी ये प्रैक्टिस सेट होने वाला, लेकिन जीडी वाले देखेंगे नहीं क्योंकि टाइटल पर लिखा है दिल्ली पुलिस वाला, ठीक है, तो नहीं देखेंगे, मुझे पता नहीं देखेंगे। लेकिन देखो ये प्रैक्टिस सेट भाई हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन भाई आ रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने इसको लास्ट में क्वेश्चन लिए हैं, ये तो भाई एग्जाम बेस्ड रिव्यू पर क्वेश्चन है यार, दिल्ली पुलिस में जो आ रहे हैं, और जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन इस पार्ट में शामिल किए हैं। बस मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ले लिए ताकि आपको मैं बेसिक से समझा चुका हूँ और डीप लेवल पर समझा चुका हूँ कि जो बंदा भाई नहीं कर पा रहा है ना वो भी कर लेगा एग्जाम में जाके। देखो समझो यहाँ पर क्या होगा, और देखो आपको डेली एक प्रैक्टिस सेशन अटेंड करना पड़ेगा ताकि आपकी क्या हो, रीजनिंग काफी स्ट्रांग हो जाए। और मैं बहुत जल्द मैथ की भी क्लासेस लेकर आने वाला हूँ, तो आपका मैथ रीजनिंग बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में 100% करके आओगे। देखो निष्कर्ष क्या पढ़ रहा है, देखो निष्कर्ष क्या बोला, कह रहा सभी पालतू पक्षी हैं, सभी पालतू, यानी देखो सभी पालतू पक्षी कहाँ यार, सभी का डायग्राम बनना, आपको देखो कुछ का डायग्राम तो बनना है, यानी कि निष्कर्ष गलत हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी पालतू पक्षी होने के लिए पालतू के अंदर यानी कि पक्षी का पूरा डायग्राम पालतू का कवर कर लेता है, लेकिन यहाँ पे देखो सम का रिलेशन आपको साफ साफ दिख रहा है, कट कर रहा है ना, सम का रिलेशन बनना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष पे आओ, कह रहा है कुछ पक्षी कौवे हैं, कुछ पक्षी। अब देखो पक्षी का डायग्राम बाहर है, कौवे का डायग्राम अंदर है, आप कह दो पक्षी वाले के अंदर, पक्षी के डायग्राम में कौवे के डायग्राम में कुछ पार्ट कवर कर लिया, तो यानी कि निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कुछ पक्षी कौवे हैं, तो आप कह दोगे हाँ भैया कौवे ने कुछ स्थान घेर रखा है पक्षी के अंदर, तो कुछ पक्षी हमारे कौवे हो जाएंगे, ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बोलता है यहाँ पर सभी पक्षी कौवे हैं, तो मैं भाई सभी पक्षी कौवे नहीं होते, ठीक है, कुछ पक्षी कौवे हो जाएंगे, ये निष्कर्ष सही है, लेकिन सभी पक्षी कौवे बोलता है तो निष्कर्ष आपका फिर क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्लियर, मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, 12वें क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। देखो लेटर सीरीज का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जो रिक्त स्थान दे रखे ना डैश वाले, इनको आपको भरना होता है। भरने का तरीका दोस्तों क्या रहता है, अधिकतर सीरीज आपको देखो जीडी में और दिल्ली पुलिस में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे क्या कि आप पेयर को कंपेयर करके सॉल्व कर लोगे। पेयर कैसे बनाते हैं मेरे भाई, देखो काउंटिंग कर लो, यानी कि जो अक्षर दे रखे हैं और जिनको भरना है उन सभी की काउंटिंग कर लो, तो आप कह दोगे यहाँ पर कितने अक्षर हैं। अगर आप थोड़ा और ध्यान से लॉजिक लगाओगे ना भाई, जिसकी प्रैक्टिस हो जाएगी वो क्या करेगा, गिनेगा नहीं, पेयर नहीं बनाएगी, वो देखेगा यहाँ पर डी है, यहाँ पे देखेगा डी है, यानी कि डी के बाद एक अक्षर देखो यहाँ पे भरना है, तो वो डायरेक्ट एफ के बाद जहां जहां उसको डी के बाद यहाँ पे एक अक्षर और आएगा, यानी कि ऐसे पेयर बना लेगा वो भाई इतना ही करेगा। जितनी देर में तुम काउंटिंग करोगे ना उतनी देर में सॉल्व करके आगे निकल जाएगा। तो आपको ऐसा भी थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है। आप काउंटिंग कर लोगे, आप कह दोगे देखो 2 2 4 1 5, यानी कि टोटल 5 5 10 15 20, यानी कि टोटल इसमें 20 अक्षर हो रहे हैं, भरने वाले भी नहीं भरने वाले भी, ठीक है। 20 का मतलब 5 4, यानी कि पेयर 5 की बनेगी या 4 की बनेगी, तो हमेशा पहले बड़े नंबर की पेयर बनाया करो, ठीक है। तो 5 5 की पेयर बन गई ऑटोमेटिक, और जो दूसरा बंदा आएगा वो पकड़ लेगा, यहीं से लास्ट को ही देख के पकड़ लेगा। तो आपको ऐसे भी थोड़ा माइंड में लॉजिक रखना है। अब देखो पहले पे सी है, यहाँ पर भी पहले पे सी हो जाएगा, यहाँ पर भी पहले पे सी हो जाएगा, यहाँ पर देखो पहले पे सी है, क्लियर है। यहाँ पे देखो दूसरे पे ए है, तो यहाँ पे भी दूसरे पे ए हो जाएगा, ठीक है, समझे। यहाँ पर देखो दूसरे पे ए है, यहाँ पर भी ए है, तीसरे पे ऐसे है, यहाँ पर भी तीसरे पे एस हो जाएगा, यहाँ पर भी तीसरे पे एस है, यहाँ पर भी तीसरे पे एस है, यहाँ पर भी तीसरे पे एस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो चौथे पे डी है, यहाँ पर चौथे पे डी कर लेना, यहाँ पर चौथे पे डी ऑलरेडी है, यहाँ पर भी चौथे पे डी ऑलरेडी है, लास्ट में एफ है, लास्ट में एफ है, यहाँ पर भी लास्ट में एफ कर लेंगे, यहाँ पर भी लास्ट में एफ कर लेंगे, बस यही करना, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे आपसे पूछा है कि क्या क्या भरा है आपने, तो भैया पहले हमने ए भर दिया, फिर उसके बाद हमने एस भरा, उसके बाद में सी भरा, उसके बाद में डी भरा, फिर उसके बाद में सी भर दिया, उसके बाद में क्या भरा, एफ भरा, उसके बाद में क्या भरा हम लोगों ने यहाँ पे एस,
ठीक है, लास्ट में क्या भरा एफ, मैच कर लो ऑप्शन में, किस ऑप्शन में आपको वेरीफाई कर लो। अब देखो ए एस सी डी, उसके बाद में सी एफ एस एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपके यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन में दोस्तों क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लेटर एनोलॉजी बोल लो या दोस्तों एक प्रकार की कोडिंग डिकोडिंग ही बोल लो, जिसमें आपका अक्षरों से कोड अक्षरों बनता है। ठीक है, मैंने आपको पिछले पार्टों में समझा रखा है डीप लेवल से। अब देखो समझो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ी सी हल्की सी मेहनत मैं आपसे करवाऊंगा क्या, कि देखो आप जब भी एग्जाम में जाओ या मॉक टेस्ट जब सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन को मेरे भाई ऐसे लिख लिया करो, इस फॉर्मेट में बस खाली इतना ही लिखना है, इसके बाद में इसको लिखना ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो हम ऐसे वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखने के बाद में क्या करोगे आप मेरे भाई, देखो यहाँ पर सारे तरीके लगा लोगे। एन से पी हो रहा है, आप कह दोगे यार एन 14 पे पी 16 पे, मुझको +2 दिख रही है। ठीक है, ई से जी, आप कह दोगे यार ई 5 पे जी 7 पे, यानी कि +2 यहाँ पर भी हो रही है। ठीक है, एक सेकेंड यार, देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, फिर से दिखा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो ई से जी यानी कि +2 हो रहा है। ठीक है, वी 22 पे आता है, एक्स 24 पे आता है। ठीक है, आप कह दो यहाँ पर भी +2 ही हो रहा है। ई 5 पे जी 7 पे यानी कि +2, आर 18 पे, यहाँ पे दोस्तों टी था। ठीक है, 18 और टी 20 पे, आप कह दोगे 18 से 20 यानी कि +2 हो रहा है। तो आप कह दोगे प्रत्येक अक्षर में +2 हो रही है फॉरवर्ड पैटर्न से, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, करने का मन हो रहा है तो कर लो। देखो बी से डी +2 करके बन रहा है, ई से जी +2 करके बन रहा है, बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें आ जाओ। ए में +2 करेंगे क्या बनेगा, आप कह दोगे सी बनेगा। जी में +2 करेंगे यानी कि जी 7 पे +2 9, 9 पे क्या आता है आई, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, ए में +2 करोगे सी, आई में +2 करोगे यानी कि आई की प्लस वैल्यू 9 होती, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में क्या आता है आपका के, एन की प्लस वैल्यू क्या होगा 14, 14 में 2 जोड़ोगे 16, 16 में क्या आता है आपका पी। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये पूरा लिखने का पर्पज मेरा क्या होता है कि आपको प्लेस वैल्यू देख देख कर याद हो जाए, मैं बोलता इसलिए हूं क्योंकि ताकि आपको सुन कर याद हो जाए, यानी कि भाई गलती मत करना। तो देखो सी आई सी के आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ 2 में मिल रहा है और पी भी है, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना था, और जल्दी सॉल्व कर सकते हो, मुझे समझाने में थोड़ा टाइम गया, आप और जल्दी भी कर सकते हो। ठीक है, 14वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है श्रृंखला के ही देखो क्वेश्चन है। ठीक, हिंदी पर मत पढ़ा करो मेरे भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझो यार, रीजनिंग में क्या हिंदी पढ़नी। देखो पी से क्यू, आप कह दोगे पी के बाद क्या आता है, क्यू आता है क्या, देखो पी 16 पे क्यू 17 पे, आप कह दोगे हाँ भैया +1 हो रहा है, क्यू से आर +1 हो रहा है। देखो पहले अक्षर से पहले अक्षर की सीरीज देखेंगे। ठीक, ऐसे ही करते हैं सीरीज में, आर से देखो यहाँ पे देखेंगे तो आप कह दोगे पीछे +1 यहाँ पे भी +1 होगी, आर के बाद क्या होगा एस होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको देखने को मिल भी रहा है, ऐसे देखो टी +1 करके बन रहा है। इसी प्रकार से मेरे भाई क्या कर लेंगे, दूसरे अक्षर को वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे देखो डी है, यहाँ पर देखो एफ हो गया, आप कह दोगे डी से एफ कैसे बन रहा है, डी के बाद तो ई आता है, यानी कि यहाँ पर +2 हो गई। ठीक है, यानी कि दूसरा अक्षर +2 करके बनना है। एफ से देखो एच, एफ के बाद जी एच यानी कि +2 हो गया, तो एच से ही क्वेश्चन मार्क दूसरा अक्षर कैसे बनेगा, +2 करके भी बनेगा। तो यहाँ पर एच है, एच में +2 करेंगे यानी कि एच की प्लेस वैल्यू 8 और 10 2 ले करेंगे जे जे +2 करेंगे जे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मुंह दर्द करने लगा यार, +2 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 में यानी कि जे, एस के बाद जे, एस के बाद जे सिर्फ आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है, बस यहीं से ऑप्शन एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेपर में आपको इतना ही करना है, लेकिन मैं पूरा आपको बता दे रहा हूँ, चलो यार बता ही दे रहा हूँ, पूरा बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पर तीसरा अक्षर क्या है, आर है, यहाँ पे तीसरा अक्षर क्यू है, आर के बाद क्यू, आप कह दोगे -1 हो रहा है यार, यहाँ पे तो आर 18 पे क्यू 17 पे -1, क्यू से पी कह दोगे क्यू 17 पे पी 16 पे -1, तो पी से मेरे भाई यहाँ पे जो अक्षर बनेगा ये भी -1 करके बनेगा, यानी कि पी में -1 करेंगे, पी की प्लेस 16, 16 में घटाएंगे 15, 15 क्या आता है आपका ओ। ठीक है, ओ आता है यानी कि एस के बाद जे, जे के बाद ओ। ठीक है, लास्ट वाला अक्षर आप खुद से निकाल लेंगे, जो कॉन्सेप्ट सीरीज में चल रहा है बस वही करेंगे, जरूरी नहीं कि चारों अक्षर में +1 हो। ठीक है, 15वें क्वेश्चन पे आओ, आखिरी अक्षर आपको खुद से निकालना है। ठीक है, कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में बास्केट को यानी कि BASKET को ये लिखा गया है और टैंकर को ये लिखा गया है, तो वेकेशन का कोड क्या होगा मेरे भाई, कुछ नहीं करना, इस टाइप के प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है, कोडिंग कोडिंग के यानी कि लेटर नॉलेज मिला के 4 से 5 प्रश्न भाई पक्के रहते हैं हर शिफ्ट में, हर एग्जाम में। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, बस एग्जाम के हिसाब से लेवल थोड़ा सा अलग होता है। अब देखो ये दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है और जीडी का क्वेश्चन है, तो इसमें दो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है बास्केट कोड 64 दे रखा है, जब भी आपका नंबर से काफी सारे अक्षरों से सिर्फ एक नंबर एक संख्या बन रही हो तो हमेशा उसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ घटाकर बन रहा होगा। क्लियर है, देखो बी की प्लेस वैल्यू 1 होती है, मैं लिख दे रहा हूं, ए की प्लेस देखो 1 सेकंड यार, बी है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है। ठीक है, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। सभी जानते हो, मैंने रिपीट कर दिया, आपको याद भी हो जाएगी यार, सुनते सुनते कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लो। देखो जोड़ने पे क्या कोड बन रहा है, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल, देखो 20 ये रहा और 19 और 30 ये रहा आपका। ठीक है, 20 30 50 हो गया, 50 के बाद में 50 5 55 हो गया, 55 3 58 हो गया, आप कह दोगे 58 हो गया, 58 से यारी 64 कैसे बन रहा है, क्या जोड़ना है कि 64 हो जाए। तो मेरा भाई पहला लॉजिक ये रहता है कि देखो यहाँ पे कितने अक्षर आप कह दोगे 2 2 4 6 अक्षर है ना, तो आप क्या कर दो इसमें प्लस की 6 कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 264 बन जाएगा, आप कह दोगे जी हाँ भैया बिल्कुल। अगर 64 ऐसे नहीं बनता तो अपने मन से कुछ प्लस कर देते। ठीक है, और वही से अपने मन से जो हमने यहाँ पे प्लस की होती वही सेम यहाँ पर भी प्लस होनी चाहिए थी, ये हमारा लॉजिक होता है। समझ गए, क्वेश्चन को समझ जाओगे, मैं जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा इसका सेपरेट वीडियो में, समझो आगे समझो। मेरी कोडिंग पुरानी वीडियो पड़ी हुई कम से कम 6-7 महीने पुरानी वाली होंगी। ठीक है, उनमें मैंने सीजीएल लेवल के क्वेश्चन करा रखे हैं, आप जाके देख लेना, मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, नहीं तो आप वीडियो को स्क्रॉल कर लोगे आपको कोडिंग मिल जाएगा। ठीक है, टैंकर को देख लो मेरे भाई, टैंकर में क्या करना है, अगर आपकी देखो यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर
चेक करना हमको नॉर्मली होता है। देखो टी की प्लस वैल्यू क्या होती है 20 होती है, क्लियर है। ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, के की प्लस वैल्यू 11 होती है, ई है तो ई की प्लस वैल्यू 5, आर की प्लस वैल्यू 18। प्लस वैल्यू याद होंगी तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। 18 5 दोस्तों क्या हो गया 23 हो गया, ठीक है। 23 के बाद में दोस्तों 23 और 20 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आप कह दोगे 23 और 20 हमारा 43 हो जाएगा, 43 दोस्तों ये 44 हो जाएगा, ठीक है। 44 हो गया, यहाँ तक दोस्तों 44 हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो 14 और 11 इनको जोड़ लेंगे तो मेरे भाई 14 और 11 क्या हो जाएगा, आप कह दो हो जाएगा 25, ठीक है। यानी कि टोटल 25 हो गया इनको जोड़ने पर। आप कह दोगे 5 4 9, उसके बाद में दोस्तों क्या आया 4 2 6, यानी कि 69 आ गया। 69 में जोड़ेंगे क्या भाई, देखो कितने अक्षर यहाँ पर है, आपके 2 2 4 2 6, यहाँ पर भी 6 अक्षर है तो 69 6 दोस्तों क्या हो गया आपके 75 हो जाता है हमारा, क्योंकि कोड आपको दे रखा है, क्लियर है। सेम लॉजिक बस आपको यहाँ पर लगा देना है। तो आप कह दोगे यार मेरे भाई वी की प्लस वैल्यू क्या होती है 22 होती है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लस वैल्यू 3 होती है, ए की प्लस वैल्यू 1 होती है, टी की प्लस वैल्यू 20 होती है, क्लियर है। आई की प्लस वैल्यू 9 होती है, ओ की प्लस वैल्यू 15 होती है और एन है लास्ट में तो इनकी प्लस वैल्यू 14 होती है। इनको जोड़ लो और जितने अक्षर हैं वो प्लस कर दो, बस आपको कोड बन जाए। कितने अक्षर है आपके 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पर 8 अक्षर है तो प्लस की 8 करेंगे लास्ट में, ठीक है। इसके बाद में जोड़ लेते हैं, चलो जोड़ के मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। देखो ये 20 और ये 20 40 और 2 42 हो gया, 42 और 3 दोस्तों 45 हो गया, ठीक है। 45 के बाद ये 50 और दोस्तों 60 हो गया, ठीक है। 60 हो गया ना, 60 के बाद में दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 70 के बाद में दोस्तों ये हो जाएगा 80 4 84 एक 85, यानी कि 85 बन रहा है क्या, हाँ 85 बन रहा है, ठीक है। 85 में प्लस की 8 करेंगे, ठीक है। 8 क्यों कर रहे हैं प्लस की मैंने समझा दिया। तो 85 8 दोस्तों क्या हो गया आपकी 93, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 1 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्लियर है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 16वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, वहां पर तो एक नंबर कोड बन रहा था, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कई सारे नंबर दे रखे हैं, यानी कि अलग अलग अक्षर से अलग अलग कोड बन रहा है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर रिवर का कोड ये दे रखा है, तो आप कह दोगे RIVER, ठीक है। आर की प्लस वैल्यू तो 18 होती है, यहाँ पे पहले 9 कैसे दे रखा है। आई की प्लस वैल्यू दोस्तों 9 होती है, यहाँ पे 18 कैसे दे रखा है। तो आप कह दोगे यार यहाँ पे अपोजिट कर रहा है, यानी कि आर का अपोजिट किया दोस्तों आई आ गया, ठीक है। आई का अपोजिट आर होता है, वी का अपोजिट क्या होता है ई होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है, और आर का अपोजिट आई होता है, ठीक है। देखो आई की प्लस वैल्यू लिख देंगे 9, आर की प्लस वैल्यू 18, ई की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है 22, वी की प्लस वैल्यू क्या होती है दोस्तों सॉरी अपोजिट कर दिया यार मैंने, तो ई की प्लस वैल्यू 5, वी की प्लस वैल्यू 22 और आई की प्लस वैल्यू 9। मैच कर लो, देखो आपका सेम कोड यहाँ पर बन रहा है, नहीं 9 18 5 22 9, 9 18 5 22 9, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करोगे मेरे भाई माउंटेन का निकालोगे, ठीक है। पहले अपोजिट करेंगे, एम का अपोजिट एन होता है, ठीक है। ओ का अपोजिट एल होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, ठीक है। एन का अपोजिट एम होता है, टी का अपोजिट जी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, आई का अपोजिट दोस्तों आर होता है, और एन का अपोजिट क्या होता है आई का अपोजिट आर, ठीक, एन का अपोजिट एम। ये सारे हमारे अपोजिट अक्षर होगी, इनकी प्लेस वैल्यू बस आपको चेक कर लेनी, वेरीफाई कर लेनी, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो पूरा लिखकर बता दिया आपको। शुरुआत के 4 5 अक्षर मैच कर लेना, 4 5 अक्षर बस। देखो खाली एन की प्लेस वैल्यू 14 और एल की प्लेस वैल्यू 12 से आपका राइट ऑप्शन निकल कर आ जाएगा, ठीक है। 14 और 12 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, बस यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में करते हैं, मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन दोस्तों 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है, प्रश्न को देखकर समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है, कुछ नहीं करना, सीरीज को ध्यान से देख लो। यहाँ पर देखो 174 से 686 होगी, यानी कि मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब का कुछ फंडा यहाँ पर चल रहा होगा, ठीक है। गैप नहीं है, जब भी आपका छोटे नंबर से बड़े नंबर पर जंप करता है समझ लो स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई का लॉजिक लगेगा वहां पर। अब देखो 6 से 14 हो रहा है, कैसे बन रहा है आप कह दोगे यार यहाँ पे 6 से 14 हो गया। दो कहने के तरीके तो कई सारे हो सकते हैं, जब आप सोच रहे हो कि 6 दूनी 12 प्लस की 2, ठीक है। 14 दूनी 42 प्लस का 2, सॉरी 14 42 और प्लस का 4, ठीक है। अब जैसे आप 46 चौका करोगे ना भाई, गुना 2 गुना 3, तो 46 चौका करोगे तो 174 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई का लॉजिक यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो गैप से एक बार चेक कर लो, यहाँ पर देखो स्क्वायर क्यूब चेक करेंगे, यहाँ पर कितने गैप है 8 का गैप है, ठीक है। यहाँ पर कितने गैप है आप कह दोगे यार यहाँ पर गैप हमारा निकल के आ रहा है, देखो घटा लेंगे 2, ठीक है, उसके बाद में 3, यानी कि 32 का गैप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर गैप चेक कर लो मेरे भाई, कहोगे यार यहाँ पे गैप आ जाएगा हमारा 14 में 6 जाएगा 8, ठीक है। 17 में से 4 जाएगा 13, 138, एक सेकेंड, देखो 14 में 6 जाएगा 8 जाएगा, ठीक है। 16 बचा, 16 में से 4 जाएगा दोस्तों 12 बचेगा, यानी कि 128 का गैप आएगा। यहाँ पे गैप चेक कर लो, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 512। तो मेरे भाई ये नंबर कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, क्या किया है तो 2 की क्यूब हो रही है, ये 2 की पावर दोस्तों 5 हो रही है, ये 2 की पावर दोस्तों 7 हो रही है, 2 की पावर 7 क्या होती है 128, ये 2 की पावर में 7 है, ठीक है। 27 में समझ लेना, ये 2 की पावर 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 9 की 2 की पावर 9 512 होती है, 2 की पावर 7 128 होती है, 2 की पावर 5 32 होती है, 2 की पावर 3 8 होती है। मैथ वाले सभी जानते होंगे। तो
मेरे भाई यहाँ पर 2 की पावर 9 है तो 2 की पावर अगली क्या आएगी, 2 की पावर आएगी 11, यानी कि 512 के बाद गैप क्या आएगा, 2 की पावर 11। अब 2 की पावर क्या होती है 11, क्या होती है, क्या निकालनी पड़ेगी, नहीं, 2 की पावर 9 तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, 2 की पावर 11 चाहिए, यानी कि 2 पावर जंप कर गया है। यानी कि 512 में अगर हम लोग 4 की गुणा करा लें, ठीक है भाई, 2 की 2 बार गुणा करा दोगे तो 2 की पावर 11 आ जाएगी। तो हम 4 की गुणा करा दे रहे हैं, देखो क्या आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 के नंबर 4 और 4 पंचे 20, यानी कि 2048 आया। अब 2048 जब यहाँ का गैप आ गया, ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे मेरे भाई, जैसे ही कि हमने 174 में 512 जोड़ा, 686 बन गया। अब 686 को 2048 में जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा निकल के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो जोड़ने पर क्या आ रहा है, आइए मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, देखो 8 से 6 14, लास्ट में 4 आएगा, ठीक है, 4 8 12 और 1 13, ठीक है, उसके बाद में 20 26 1 27, यानी कि 27 34, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे बिल्कुल, यानी कि एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी का एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स रहता है हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में। कह रहा है सिस्मोलॉजी का संबंध भूकंप से है, यानी कि सिस्मोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है, आपको देखो भूकंप का। तो क्या एटमोलॉजी के अंदर अस्थि का अध्ययन किया जाता है, नहीं। पेडोलॉजी के अंदर पौधों का, नहीं। कैन्योलॉजी के अंदर मांसपेशी का, नहीं। अर्निथोलॉजी के अंदर पक्षियों का, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर मेल खा रहा है। ठीक, अध्ययन से रिलेटेड सवाल था। मैं दोस्तों एक क्या कर रहा हूँ, वर्ड एनालॉजी की एक बिल्कुल बेसिक सी वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जो आपके जीडी एग्जाम से लेकर हाई लेवल एग्जाम तक के, यानी कि सीजीएल तक के लिए, यानी पूरे एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, पुलिस एग्जाम, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं उसके अंदर वर्ड एनालॉजी की पूरी थ्योरी, यानी कि अध्ययन वाले अलग और चाकू छुरी वाले, यानी कि पूरी थ्योरी बेस्ड थ्योरी पूरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो उसमें 50 क्वेश्चन होंगे प्लस थ्योरी होगी। तो उस वीडियो को आपको जरूर देख लेनी, लिंक आपको नहीं मिल पाएगा लेकिन प्ले लिस्ट पर आपको बनी हुई इसकी दिख जाएगी। ठीक है, तो बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा वर्ड एनालॉजी का। 19वें क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो वर्ड नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखो 34 से जिस प्रकार से आपको 170 बन रहा होगा, उसी प्रकार से मेरे भाई 68 से आपको, सॉरी हाँ 68 से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है और 17 से आपको दोस्तों 85 बनाना है। तो मेरे भाई आपने ध्यान से देखा कि यार ये 17 का 5 गुना 85 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या 34 का 5 गुना 170 हो रहा है, आप कह दोगे 34 गुणे 5 कर लेंगे तो आप कह दोगे 170 हमारा आता है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई 168 जो यहाँ पर है इसकी 5 गुना करके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी हमारी। जब यहाँ पर जो सेम लॉजिक लग रहा है यहाँ पर भी सेम लॉजिक लग रहा है तो यहाँ पर भी तो लगेगा। तो 68 पंचे क्या होता है दोस्तों, कर लेंगे तो 8 5 40, ठीक है, 5 का 30 4 34, यानी कि 340। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, सीरीज का क्वेश्चन है। देखो 5 से 6 हो गया, आप कह दोगे प्लस का 1 हो गया। ठीक है, 6 से 8 हो गया, प्लस का 2 हो गया, 8 से 12 हो गया, प्लस की 4 हो गई, 12 से 20 हो गया, प्लस का 8 हो गया। तो 20 के बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो 8 के बाद गैप क्या आएगा मेरे भाई, थोड़ा ध्यान से देख लो कि यहाँ पर देखो 1 का 2 गुना कर दिया है। ठीक है, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, ठीक है, 8 का 2 गुना गैप क्या आएगा 16। इसी 16 को 20 में जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका, तो 36, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार से मेरे भाई एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सवाल हमारा दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको क्या कर लेना है, सॉल्व करना है और आंसर आपको कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर कमेंट कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद में दोस्तों अगर मेरे प्यारे भाई आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, वीडियो को शेयर कर दो मेरे भाई, हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, क्योंकि मैं इसके अंदर मैथ की क्लासेस भी लेने वाला हूं और रीजनिंग आपको चैप्टर वाइज का मतलब दोस्तों वर्ड एनालॉजी से स्टार्ट करूंगा और बाकी लास्ट तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, वर्ड एनालॉजी का वीडियो मैं तैयार कर रहा हूं अभी, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसके बाद वर्ड एनालॉजी का वीडियो आएगा ना मेरे भाई, तो कोई भी वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन चाहे वो कितना भी घुमा फिरा पूछ ले, चाहे वो अपोजिट विलोम शब्द से पूछ ले, यानी कि वर्ड एनालॉजी मतलब क्या है कि राजधानी का संबंध, जैसे कि भारत का संबंध यहाँ पर दिल्ली से दे रखा है तो लखनऊ का संबंध किससे होगा, ऐसे पूछता ना, यानी कि पूरा बेसिक लेकर आ रहा हूं। तो आपको इसके अलावा यानी कि जो प्रैक्टिस में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना और आपको नहीं आते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने पूरी चीज लेकर आ रहा हूं। ठीक, जैसे आराधनालय का संबंध धर्म से हो गया, ठीक है, तो न्यायालय का संबंध किससे होगा, तो कानून से होगा, किस प्रकार से होगा, सारी चीज बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं रीजनिंग के इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसका एक पार्ट दोस्तों और आएगा, पार्ट नंबर 12 दिल्ली पुलिस के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं जैसे जीडी का प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूँ शाम को 7 बजे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। क्लियर है।